हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल आईएएस संकल्प के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पार्ट आज है। आज हम इसको ख़त्म कर लेंगे और कल से मैथ्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सीरीज रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे 1940 का पृथक राष्ट्र की मांग। ये टॉपिक आगे का है 1940 से लेकर 47 तक की जितनी भी क्रोनोलॉजी टॉपिक घटनाएं हुए हैं सारे चीज़ इसमें कवर है। चलिए देखते हैं। लाहौर अधिवेशन यानी पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में मार्च में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में आ गया है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का आधिकारिक रूप से स्वतंत्र एवं पृथक राष्ट्र की मांग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेने दीजिए। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का पहला शब्द पहला प्रयोग किसने किया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसका आंसर बता दूँ, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, आपको पता है 8 अगस्त 1940 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लिन लिथुगो द्वारा यह प्रस्ताव लिया गया था। ठीक है ना। मैं सेकेंड जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ उसमें महात्मा गांधी से सहयोग प्राप्त करने के लिए कि भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए, लिन लिथुगो द्वारा यह प्रस्ताव लिया गया। इस भारत के लिए डोमिनेट स्टेटस की बात कही गई, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। इसमें उन लोगों ने ये डोमिनेट स्टेटस देने की बात कर दी, लेकिन ये दोनों ने इसको खारिज कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि अक्टूबर 1940 में होता, देखिए वो अगस्त में होता है, ये अक्टूबर। ठीक है, तीन महीने और 4 महीने बाद ही। बीपीएससी यूपीपीसीएस आरएस तीनों में क्वेश्चन आया है, तो नॉर्मल नहीं है, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, उसी के विरोध में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है, ये दोनों फैक्ट्स पूछता है, ये पूछा है। ठीक है, तीन बार इस दोनों में, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्ष 1942 क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों को हम इसमें देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में यूपीपीसीएस बीपीएससी और यूकेपीसीएस तीनों में ये क्वेश्चन पूछा है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सदस्यीय आयोग भारत में भेजा गया था। ठीक है, एक आयोग भेजा गया था, किसके द्वारा? क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन महात्मा गांधी इसमें एक कथन देते हैं, यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। किसका? ये गांधी जी का ये कथन है। अब आगे गया भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 में हम पहुंच गए हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी 2020 में पूछा है, फिर 22 में सेम इसी क्वेश्चन को दोहराया है, फिर यूपीपीसीएस में, फिर उसके बाद 2 बार यूपीपीसीएस में भी, और उसके बाद जेपीएससी में 2016 पूछा है। प्रस्ताव पारित होने वाला स्थान बम्बई का ग्वालियर टैंक था, ध्यान रखना है। ऐतिहासिक नारा इसमें था, करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गांधी जी ने देश को करो या मरो का महामंत्र दिया, इसमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 की सुबह में ब्रिटिश सरकार ने सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को आगा खान के पुणे में रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया, और भूमिगत रेडियो संचालन से उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन ने गुप्त रूप से रेडियो को सफल प्रसारण कर आंदोलन की गति दी। ठीक है, ये तीनों लोगों का ध्यान रखना है। मेन उषा मेहता का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है उषा मेहता के बारे में, यूपीपीसीएस में पूछा है और बीपीएससी में पूछा है। उस टाइम 1942 में समांतर सरकारें बनी, जिसमें बलिया के चित्तू पांडे ने सरकार बनाई। ठीक है, और 17 में महाराष्ट्र में सबसे दीर्घकालिक समांतर सरकार स्थापित हुई। यह आया गया है वेस्ट बंगाल के पीसीएस में और यूपीपीसीएस में। अब आज़ाद हिंद फौज देखते हैं हम इसमें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी घोष के शुरुआती प्रयासों से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़ा एज ज़्यादा हो गया था, इसलिए बाद में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कमान संभाली और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद फौज अस्थायी का गठन किया। प्रसिद्ध उद्धव सिंह प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद के नारा इसी में ये दिए थे। ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। अब CR फॉर्मूला चक्रवर्ती क्या है?
सीआर फार्मूला, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मध्य चल रहे संवैधानिक और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए यह योजना दी गई, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है ना। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। मतलब कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों में चल रहा है जो गतिरोध था, जो भी उसको दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही ये योजना लाया, लेकिन क्या है, इसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। बेवेल योजना क्या है, ठीक है। वायसराय लॉर्ड बेवेल ने एक नई कार्यकारी परिषद, ठीक है, गठन करने का प्रस्ताव रखा। इस विचार में शिमला सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। विफलता का कारण था जिन्ना की वजह से आइडियल जीत थी, मतलब जिन्ना वो अड़ियल जीत था उसमें कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन केवल मुस्लिम ही करेंगे, इसलिए वो विफल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। शाही नौसेना रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी फरवरी 1946 की है यह। CDS में क्वेश्चन पूछा है और UPPC में पूछा है। HMIS तलवार नामक जहाज के नाविक द्वारा नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में यह ऐतिहासिक विद्रोह किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप से नाविक ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। लास्ट बचा है दोस्तों कैबिनेट मिशन, 1946 में हुआ था। BPSC UPPC MPPS तीनों में क्वेश्चन पूछा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटले द्वारा, किसके द्वारा, क्लेमेंट एटले द्वारा। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, आंसर होगा क्लेमेंट एटले द्वारा। भारत भेजेगा त्रिस्तरीय उच्च स्तरीय मिशन कौन था, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसमें, सर क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। उसने लीग की अलग देश की मांग को अस्वीकार करते हुए भारतीय यूनियन ऑफ इंडियन का प्रस्ताव का रखा था। प्रत्यक्ष कार्यवाही देश डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था। UPPC वेस्ट बंगाल ने पूछा है। मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग को हिंसक रूप से मनवाने के लिए दिवस घोषित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता और नोआखाली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। ध्यान रखना है दोस्तों इसको। अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई और उनके लियाकत अली वित्त मंत्री बनाया गया। ध्यान रखना है दोस्तों। 1947 इटली का घोषणा 20 फरवरी 1947 को होता है। इसमें ब्रिटिश PM क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। ये डेट याद रखना है क्योंकि BPSC और UPPC से पूछा है। 30 जून 1948 को किसने घोषणा किया, क्लेमेंट एटली ने इसकी घोषणा की। माउंटबेटन योजना क्या है, ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन और 2 डोमिनियन स्टेटस भारत और पाकिस्तान के निर्माण में अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत की। इसे डिकी बर्ड प्लान या माउंटबेटन भी कहते हैं, डिकी बर्ड प्लांट या प्लान, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचा है और बाकी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे और आज के इस वीडियो को हम ऑफ कर देंगे। देखिए इसको, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्वेश्चन आया है, नो डाउट क्वेश्चन आएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को इस अधिवेशन की शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट प्राप्त हुई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। कब ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। प्रथम गवर्नर जनरल इसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब मतलब वो स्वतंत्र भारत पूछेगा तो भी ये होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह लीन लिथिको थे, अभिनव भाई प्रथम थे। द्वितीय कमेंट बॉक्स में देगा द्वितीय कौन थे, जस्ट अभी पढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन बार बार आई, BPSC UPPC दोनों में क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, दोनों हुआ था। सर क्रिप्स थे इसमें, और महात्मा गांधी करो अमर नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। BPSC UPPC दोनों में क्वेश्चन आया है। 1944 में CR फार्मूला दिए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध को दूर करने के लिए, राजनीतिक गतिरोध को, ठीक है। RAS में क्वेश्चन आया, UPPC में क्वेश्चन इसमें आ गया है। 1945 में लॉर्ड बेवेल और शिमला सम्मेलन था। लॉर्ड बेवेल में बेवेल थे और सर्वदलीय सम्मेलन की विफलता हुआ था इसमें, ठीक है। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार, ठीक है, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार 1946 में हुआ था और लॉर्ड लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे। आज जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बनाए गए। बाद में लियाकत अली जोड़ा इसमें जो आए वो वित्त मंत्री बने। MPPSC और UPPC में क्वेश्चन आ गया है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता अधिनियम, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसमें C गोपालाचारी स्वतंत्रता अधिनियम
जो 18 जुलाई को ब्रिटिश सरकार बोले थे कि 30 जून 1948 से पहले हम चले जाएंगे। ठीक है, RS 2021 BPSC 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, रहते हैं। ठीक है, आपकी सफलता हमारा संकल्प रहेगा। तो अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियो में हम और अच्छा कंटेंट लाएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि इजी जो मैथ भी हम आपको इसमें पढ़ा दें, जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।